अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ साबुत मसर, जो कि तकरीबन हर घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो चलिए आए हम इसे झटपट से तैयार करते हैं। मेरे पास है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव साबुत मसर। आधा कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में मेरे पास है ये बारीक कटे हुए टमाटर, 2 अदद टमाटर और 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें काट ली हैं। और साथ में इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। तो अब हम इसे कुकर में तैयार करेंगे। कुकर में सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर स्लाइस्ड अनियन डालेंगे। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे हम तेल गर्म होने पे डालेंगे और इससे बिल्कुल लाइट सा कलर दे लेंगे। तकरीबन जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है। हम इसमें ये शामिल करेंगे और इसे तकरीबन 30 सेकंड्स तक हम सौटे करेंगे। अब साथ में इसके अंदर जा रहा है कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें और ये कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें कि नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसकी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैंने इसको कवर करके थोड़ा सा मसाला गला लिया था, ताकि मसाला अच्छे से कंबाइन हो जाए, हर चीज़ अलग अलग से नज़र ना आए। तो अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर मसर डालेंगे। मसर में से मैंने तकरीबन सारा पानी निकाल दिया है। बिल्कुल हल्का सा रहने देंगे ताकि भुनाई करते हुए मसर चीड़े ना हो जाएं। अब हम इसके अंदर मसर डालेंगे और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, बस इतना कि इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाए। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैं इसके अंदर कुकिंग टाइम के अकॉर्डिंग 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और पानी को बॉयल आने पे इसको 15 मिनट के लिए हम प्रेशर लगाएंगे। 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से मसर बिल्कुल गल जाएंगे। तो देखें जी 15 मिनट गुज़र गए हैं और हमारे मसर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ कि अगर आपको ज़्यादा गाढ़े गाढ़े मसर पसंद हैं तो आप 4 गिलास की जगह 3 गिलास पानी ऐड कीजिएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे बिल्कुल हल्की आग पे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और फिर अदरक और कुछ हरे धनिया के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। और ये देखें जी, ये बहुत ब्यूटीफुली माशाल्लाह डन हो गए हैं। इसका कलर बहुत खूबसूरत है। अब हम इसे चावलों के साथ सर्व करेंगे और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।